ओके गाइस, आई एम री रिकॉर्डिंग द पार्ट टू। कुछ वॉइस का इशू हो गया था तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन। लेट्स गो थ्रू द अमेंडमेंट्स फर्स्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में आपको याद रखना है कि नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इनको हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ऐड किया था आर्टिकल 19 के। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में इनको ऐड किया गया था। नेक्स्ट हमने हमें यहाँ पर नेक्स्ट में वी हैव टू ऑब्वियसली रीड अबाउट, जस्ट लेट मी गो थ्रू द अदर वंस। या 24th अमेंडमेंट एक्ट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज 24th अमेंडमेंट एक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट अलाउड पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग आर्टिकल 13। जुडिशियल रिव्यू को भी अमेंड कर सकते हो। क्यों? आर्टिकल 368 को पावर्स को एक्सपैंड कर दिया गया था। आर्टिकल 368 इज ऑब्वियसली पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so this was amended to even mean कि you can amend even article 13 and any part of the parliament, any part of constitution, ठीक है। आईसी गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पर ये बोला गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है। बट दिस वाज ऑब्वियसली ओवर रूल्ड इन केशवानंदा भारती, जहां पर कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं कर सकती है अमेंड, ऑल्दो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट एक्ट। फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, बट डिलीट नहीं किया गया है अभी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंटली द 33rd amendment act. Actually you can ignore 33rd. Let's quickly go to 42nd amendment act. Okay, but before that let's consider 38th amendment act. यहाँ पर दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। आप ऑर्डिनेंसेस अगर प्रोमलगेट कर रहे हो तो उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस और गवर्नर के ऑर्डिनेंस को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और इमरजेंसी के डिक्लेरेशन को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। दीज वर प्रॉब्लमैटिक, तो इनको बाद में चेंज किया जाएगा, मैं बताऊंगा कब, ठीक है। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स वर एडेड इन प्रियम्बल। एज यू नो, प्रियम्बल में 5 वर्ड्स स्टार्टिंग में है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें से 2 वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को इस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, और इंटेग्रिटी वर्ड को भी इस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था प्रियम्बल में। सेकेंड इज फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A, दोनों को फंडामेंटल ड्यूटीज में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। नेक्स्ट, वी ऑल्सो बेसिकली डिसाइडेड कि हमने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का ना हम टेन्योर बढ़ा देंगे, 5 से कर देंगे 6 साल। बट डोंट वरी अबाउट दिस, दिस विल बी रिवर्स्ड। ओके, ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड दीज DPSPs, फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री का मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इन 3 DPSPs को 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। ऑल्सो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को क्रिएट किया गया था। So you have to remember 42nd Amendment Act is called the mini constitution of India, right? 44th Amendment Act also was very important because इससे काफी ऊट पटांग अमेंडमेंट्स जो किए गए थे उनको रिवर्स किया गया था। ओके, फर्स्ट इज टर्म को वापस 5 साल का कर दिया गया। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया बिल्कुल तरीके से, एंड इसको 300A में लगा दिया गया। And we have to also declare this कि fundamental rights of article 20 and 21 cannot be suspended during even a national emergency। 14 आप सस्पेंड कर सकते हो, 19 सस्पेंड कर सकते हो, बाकी सारे राइट्स सस्पेंड कर सकते हो, 20 और 21 आप सस्पेंड नहीं कर सकते। 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉज वर एडेड, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट, वोटिंग एज वाज चेंज्ड फ्रॉम 21 to 18 years। 69th अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया और एनसीटी बनाई गई, विच इज आर्टिकल 239AA। नेक्स्ट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स, पंचायती राज इज 73rd एंड अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपैलिटीज जिनको आप बोलते हो, दैट 74th अमेंडमेंट एक्ट्स। सो पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल, पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल।
So part 9 is panchayat, part 9 is municipalities, 11th schedule is panchayat ke subjects, and 12th schedule is municipality ke subjects. 86th Amendment Act we have discussed, Right to Education Act के लिए राइट टू एजुकेशन को पहले हमने फंडामेंटल राइट बनाया एंड वी इंसर्टेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 100th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने इंडिया और बांग्लादेश के काफी सारे टेरिटरीज को एक्सचेंज किया एंड बिकॉज वी आर चेंजिंग बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड. 101 अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल. ओके, 102 amendment, 102nd Amendment Act, NCBC was created. Article 338 is NCSC. Article 338A is NCST. Article 338B is NCBC. 103 Amendment Act is 10% reservation for economically weaker sections. As you know, Janhit Abhiyan versus Union of India Supreme Court case. This was challenged, but this was upheld. 104th Amendment Act gives SC and ST reservation 10 more years in Lok Sabha and legislature. 10 more years की रिजर्वेशन बढ़ा दी गई है SC और ST की. और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लिए जो 2 सीट्स लोकसभा में रिजर्व थी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट असेंबलीज में भी सीट्स रिजर्व थी, दैट रिजर्वेशन हैज बीन एंडेड. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब पीपल बॉर्न इन इंग्लैंड बट हैव गेन्ड इंडियन सिटीजनशिप. 105th अमेंडमेंट एक्ट, एज यू नो, बैकवर्ड क्लासेस कैटेगराइज करने का हमने पावर स्टेट गवर्नमेंट को वापस दे दिया. सो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन डिक्लेयर ओबीसीज. And the last but most important amendment act, 1/3 seats, 33% seats reserved for women in Lok Sabha, State Legislative Assembly of all states, and Legislative Assembly of NCT of Delhi. Right? So these are the important amendment acts. Let's quickly go to the things we have not discussed. Citizenship हम discuss कर चुके हैं, fundamental duties हम discuss कर चुके हैं. 11th fundamental duty याद रखिएगा. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 368 इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस. नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 फ्रॉम लोकसभा, 2/3 फ्रॉम राज्यसभा. ओके, बट अगर कोई अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, 7th शेड्यूल यूनियन स्टेट लिस्ट में अगर कुछ छेड़खानी करोगे, फॉर दैट यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट प्लस half of the states have to agree to it as well. ये याद रखिएगा. Okay, let's quickly go to emergency provisions. 350 through 356 and 360. 352 is national emergency, 356 is president rule war state emergency, and 360 is financial emergency. 360 financial emergency has never been declared in India. president rule सबसे पहली बार पंजाब में 1951 में लगाया गया था. Okay, ठीक है, रिमेंबर दिस. 352 नेशनल इमरजेंसी जो है, इट्स ऑन 3 ग्राउंड्स: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन. बट प्लीज रिमेंबर, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डिक्लेयर किया गया था कि नेशनल इमरजेंसी आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में इफ इट्स ऑन बैड फेथ, और अगर कोई इररेलेवेंट चीज पे आपने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द नेशनल इमरजेंसी. सिमिलरली प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और 355 दोनों में कवर्ड है. 355 में इट्स डिफाइंड, 356 में पावर टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इज देयर. But please remember, the term president rule is not mentioned in the constitution. The term mentioned is failure of constitutional machinery in the state. Okay, and a landmark judgment of 1992 SR Bomai versus Union of India has said कि जब आप president rule लगा रहे हो तो उसके लिए आपके पास concrete reasons होने चाहिए. गवर्नर के पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें गवर्नर बताएगा why is he recommending president rule. आप पॉलिटिकल गेन्स के लिए बस ऑपोजिशन पार्टी की गवर्नेंस को हटाने के लिए स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते. आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. आई हैव टोल्ड यू, ये कभी नहीं हो लगा है इंडिया के हिस्ट्री में. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. फंडामेंटल राइट्स वी हैव डिस्कस्ड, सो वी विल स्किप दिस पार्ट. लेट्स क्विकली गो टू द प्रीएम्बल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड प्लीज रिमेंबर, प्रीएम्बल जो है, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया गया था इन द लाहौर कांग्रेस असेंबली. जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था. दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट प्रीएम्बल इज. सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब मैं बता दूं. सोवरेन का मतलब
India is independent. India does not recognize any power above it as compared to New Zealand, as compared to Australia, as compared to Canada, जो अपने ऊपर क्राउन की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सॉवरेन नहीं है. हम सॉवरेन कंट्री हैं. Socialist, obviously, countries following the socialism के principles, that obviously distribution of uh, land, distribution of resources, rich के हाथों में resources concentrated ना हो. This is principle of socialism. Secularism, you know, India में positive secularism is practiced, that the government will uplift all religions. On the other hand, China practices negative secularism. वो किसी भी religion को recognize ही नहीं करता, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में डिफरेंस समझ जाइएगा. डेमोक्रेसी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट की जो पावर है वो पब्लिक से आती है, लोगों से आती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी. दैट्स डेमोक्रेसी. रिपब्लिक का मतलब लोग जो हैं वो कंट्री के हेड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं. So you can take an example of United Kingdom. Head of the country is the crown, the queen, the king. So technically, UK is not a republic but still a democracy. Okay. SSSDR, ये याद रखने का फॉर्मूला है. You can remember this. Apart from this, justice, liberty, equality, fraternity, JLEF. इसमें से आपको पता है 3 वर्ड्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठाए हुए हैं. ओके. Also, please remember, preamble is considered a part of Constitution. केशवानंदा भारती as well as LIC versus Union of India में इस चीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है. ओके. लेट्स क्विकली मूव टू द शेड्यूल्स. फर्स्ट शेड्यूल से पहले मैं आपको बता दूं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम. प्लीज ये कहीं नोटबुक पे लिख लीजिए. TEARSOFOLD These are the 12 schedules. Tiers. T is territory of India. E is emoluments, allowance, and salaries. A is affirmation and oath. R is राज्यसभा के कितने सीट्स कौन से स्टेट को मिले हुए हैं. Highest number of Rajya Sabha seats is with Uttar Pradesh. Please remember this. Okay. Fifth schedule is S, which is scheduled areas. Scheduled areas 10 states में identify हैं. The formula is 4 plus 3 plus 2 plus 1. 4 is eastern states. Okay. So I can hide this and I can tell you 4 eastern states. झारखंड, झारखंड के लेफ्ट में एमपी, एमपी के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के राइट पे उड़ीसा. 4. वेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र. 2 साउथ इंडियन स्टेट्स, आंध्रा एंड तेलंगाना. ये आपस में एक स्टेट हुआ करते थे, ये टूट गए हैं, तो अब 2 स्टेट्स हैं, आंध्रा एंड तेलंगाना. ऐसे याद रख लेना. एंड 1 इज नॉर्थ स्टेट विच इज हिमाचल प्रदेश, हैविंग अ लॉट ऑफ नोमैडिक ट्राइबल पॉपुलेशन. ओके. सो टीयर्स हो गया आपका TEARS, टेरिटरीज, emoluments, affirmation, Rajya Sabha seats, and scheduled areas. Of O is other tribal areas or other scheduled areas. These are for 4 states. AMTM, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Remember, मणिपुर नहीं है M से, because मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. अगर मणिपुर होता तो प्रोटेस्ट ना होते. मणिपुर के पास ऑटोनॉमी होती तो प्रोटेस्ट ही ना होते. तो रिमूव मणिपुर, बाकी के 2 बचे M, मेघालय एंड मिजोरम. सो AMTM, यू कैन रिमेंबर दिस. AM/TM कर लो. ओके. ठीक है. ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इन 10 एरियाज में, 4 स्टेट्स के 10 एरियाज में. 3 असम में है, 3 मेघालय में है, 3 मिजोरम में है और त्रिपुरा में 1 एरिया है. ADCs. ओके. इनके पास काफी ऑटोनॉमीज है, ये खुद के लॉज बना सकते हैं, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस पास कर सकते हैं. लेट्स कम टू 7th शेड्यूल, व्हिच इज अगेन OF. Federal list. Union list is list 1, almost 100 subjects. State list is list 2, almost 61 subjects. And concurrent list is list 3, 52 subjects. Right? This is coming from Article 246. Next is 8th schedule, old PM. O is official languages. There are 22 official languages. The most recent one is Urdu. Also remember, Odia has been now included instead of Oriya. ODIA has been included in this. So 22 official languages are there. 9th schedule, we have talked about this. This is land reforms. ठीक है. OLD, ओल्ड का एल, लैंड रिफॉर्म्स. तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए 9th शेड्यूल को पास किया गया था. दिस वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट. ओके.
नेक्स्ट इज 10th शेड्यूल डी, ओल्ड का डी, एंटी डिफेक्शन या डिफेक्शन। 10th शेड्यूल एज यू नो एंटी डिफेक्शन लॉज। अगर आप किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हो, आप एमपी या एमएलए बन जाते हो, आप अगर अपनी पार्टी छोड़ दोगे, यू विल लूज योर सीट। इफ यू डोंट लिसन टू योर पार्टी के डायरेक्शंस, अगर आप पार्टी के विशेष के अकॉर्डिंग राज्यसभा या लोकसभा में वोट नहीं करोगे, यू विल लूज योर सीट। व्हाट इफ यू आर अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी मेंबर, आपको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, जैसे सचिन तेंदुलकर फॉर एग्जांपल ले लो। व्हाट इफ देन यू ज्वाइन अ पार्टी? सो अगर नॉन इलेक्टेड मेंबर है तो उनके पास ऑप्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का। 6 महीने के अंदर आप कर लो ज्वाइन। 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करोगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, फॉर 10th शेड्यूल प्लीज रिमेंबर 2 थिंग्स। आयाराम गयाराम केस याद रखना, ठीक है। देयर इज दिस एमपी कॉल्ड गयालाल, इसने 2 बार 9 घंटे के अंदर 2 बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी थी। एंड अनदर लैंडमार्क जजमेंट इज कॉल्ड कीहोटो होलोहान वर्सेस जाचिलू। बस इसको याद रखना कि दिस इज एन एंटी डिफेक्शन जजमेंट। ओके, ठीक है। दीज नेम्स आर ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न, इसीलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। इट्स कॉल्ड कीहोटो होलोहान वर्सेस जाचिलू। ओके, 11th शेड्यूल अगेन पीएम, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो 11th शेड्यूल इज पंचायत एंड 12th शेड्यूल इज म्युनिसिपैलिटीज। 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट दोनों सेम ईयर में और सेम टाइम पे पास किए गए थे। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं, 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, लेट्स गो ऑन एंड मूव ऑन टू बेसिकली सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहाँ कहाँ से कौन से फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से बोरो किए हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हमने फेडरल स्कीम बोरो किया है, डिवीजन ऑफ लिस्ट बोरो किया है, सेंटर स्टेट डिवीजन बोरो किया है, गवर्नर की ऑफिस क्रिएट की वहां से। यूपीएससी आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी वाज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन द 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, तो यूपीएससी हमने वहां से बोरो किया, स्टेट पीसीएस वहां से बोरो किया। ऑस्ट्रेलिया से सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3। कनाडा क्वाजाई फेडरलिज्म की फेडरेशन तो होगा बट सेंटर स्ट्रांग होगा। आयरलैंड से डीपीएसपी, जापान से एक्सेप्शन ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 का एक्सेप्शन है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल, बिल्स कैसे पास करने हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है, पूरे के पूरे, ठीक है। मनी बिल, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। वोटिंग कैसे होगी, सब कुछ। सिंगल सिटीजनशिप हमने बोरो किया है, कैबिनेट बोरो किया है, रिट्स बोरो किए हैं। ओके, यूएस से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू का पावर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस भी हमने यूएस से बोरो किया है। जर्मनी से क्या बोरो किया है कि फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाती हैं। ओके, साउथ अफ्रीका से वी हैव बोरोड आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे करते हैं। और फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के आइडियाज को बोरो किया है। एंड इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज फ्रांस से हमने एक कंसेप्ट बोरो किया है। ओके, लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट रिमेंबर द एक्ट्स, रेगुलेटिंग, पिट्स, चार्टर, 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 ये 3 याद रखेगा। रेगुलेटिंग इज 1773, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया गया था। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट से कंट्रोल जो है बहुत सारी एक्टिविटीज की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज की क्राउन को दे दी गई, कमर्शियल चीजें बस कंपनी के पास रही। चार्टर एक्ट 1793, 1783 और 1833, तो ये याद रखिएगा। फर्स्ट चार्टर एक्ट, सेकंड चार्टर एक्ट और थर्ड चार्टर एक्ट, तीनों के बीच में 20-20 साल का डिफरेंस है। सो इफ यू रिमेंबर 1793 +20 करके आप तीनों चार्टर एक्ट याद कर सकते हो। ओके, लास्ट चार्टर एक्ट इज वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट लास्ट चार्टर एक्ट से क्रिएट किया गया था। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली द म्यूटिनी ऑफ 1857 हैपेंड, बिकॉज ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। कंपनी के पास से सारी पावर छीन के क्राउन को दे दी गई। वाइस रॉय का पोस्ट क्रिएट किया गया, एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पोस्ट भी क्रिएट किया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय को एडिशनल पोस्ट दे दी गई। So the same person was Governor General of India as well as the same person was Viceroy of India. Who was the first one? It was Lord Canning. Okay. नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट। यहां पर पहली बार इंडियंस को काउंसिल का मेंबर बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। गवर्नमेंट में बेसिकली मिनिस्टर आप बोल सकते हो, एक तरीके से नॉमिनेटेड मिनिस्टर। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909,
came after the Morley Minto reforms. Lord Minto was the viceroy, Lord Morley was the secretary. इसमें क्या किया गया? पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुसलमानों के लिए लाया गया। दूसरी चीज, हमने इंडियन की अपॉइंटमेंट देखी वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। सचिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट पर्सन। ओके, आफ्टर दैट ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो आया था वो मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय, लॉर्ड मॉन्टैग वाज द सेक्रेटरी। ओके, इसमें क्या क्या किया गया था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अभी कई सारे स्टेट्स में है। एग्जाम्पल, वन ऑफ द स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेशन इज बिहार। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। जैसे यूनियन में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेवल पे। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का इंट्रोडक्शन यहाँ हुआ। और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, ये सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियन को भी दे दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बना था। फर्स्ट इज साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टोटल 3 हुए थे, तीनों के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो डिस्कशंस हुए उससे। और थर्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म होते एक व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था, जो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इन तीनों को मर्ज करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया। ओके, इसमें हमने दो तरीके के स्टेट्स बनाए। एक तो प्रोविंसेस बनाए जिनके हेड थे गवर्नर, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट्स जिनके महाराजास थे। ठीक है, हमने डायरकी सिस्टम पहले लाई थी, हमने हटा दिया, इट वाज नॉट वर्किंग फॉर अस। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो रिमेंबर दिस, दैट हमने असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, इनके अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। We have discussed the sources. Okay, we'll stop the session here. I will upload this and then I'll go on to the important constitutional posts and bodies.